ठीक है गाइस, तो लास्ट जो टर्न था वहाँ तक तो मेरे को लगता है टॉपिक समझ में आ गया। अब चालू कर रहे हैं एसिड एंड बेसिस। एसिड और बेसिस क्या है, बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट है, कोई मुश्किल नहीं है, ध्यान से समझने की कोशिश करना। एसिड एंड बेसिस, देयर आर सेवरल थ्योरीज, आउट ऑफ विच 3 थ्योरीज हम लोग डिस्कस करते हैं। 3 थ्योरीज हैं। पहला है हमारे पास में, दैट इज अरीनियस। अरीनियस कंसेप्ट। इस अरीनियस कंसेप्ट के हिसाब से एसिड कौन है, जो H+ डोनेट करे, और बेस कौन है, जो कि OH- डोनेट करे। बी है ब्रॉन्स्टेड-लॉरी कंसेप्ट। ब्रॉन्स्टेड-लॉरी कंसेप्ट जो है वो क्या है, BLE लिख लेते। ब्रॉन्स्टेड-लॉरी कंसेप्ट, ये जो ब्रॉन्स्टेड-लॉरी कंसेप्ट है, इसके अंदर एसिड कौन है, एसिड वो जो कि H+ क्या करें, डोनेट करें, और बेस कौन है, जो कि H+ क्या करें, एक्सेप्ट करें। इसमें हम लोग ये जो ब्रॉन्स्टेड-लॉरी कंसेप्ट है, इसमें कॉन्जुगेट एसिड बेस कंसेप्ट भी पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं इसमें हम लोग? कॉन्जुगेट एसिड बेस कंसेप्ट पढ़ते हैं। मतलब हर एक चीज को 2 तरीके से नजरों से देख सकते हैं अपन। जैसे एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको, मेरे पास है लेट्स से एग्जांपल में NH3 ने H+ लिया, क्या बनाया, NH4 पॉजिटिव। तो इसने H+ गेन किया, तो ये कौन हो गया, बेस। ये कहलाएगा कॉन्जुगेट एसिड। क्या कहलाएगा, कॉन्जुगेट एसिड कहलाएगा। वैसे ही मेरे पास लेट्स से HCl है, HCl ने बनाया H+ और Cl-। ये कौन है, एक तरह का एसिड, और ये कौन हुआ, कॉन्जुगेट बेस हुआ। क्या बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? यानी कि ये बेस है और ये एसिड है, ये एसिड है और ये बेस है। एक ही रिएक्शन में एसिड और बेस प्रोडक्ट साइड के अंदर उल्टा कर देते हैं। बस बात समझ में आ गई। मेरे पास C पार्ट आता है, ये हो गया ABC। तीसरा कंसेप्ट है कौन सा, लुईस कंसेप्ट। इसके हिसाब से एसिड कौन है, इस लुईस कंसेप्ट को इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट भी कहते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट, इसके हिसाब से एसिड कौन है, जो कि लोन पेयर एक्सेप्ट करें, और बेस कौन है, जो कि लोन पेयर डोनेट करे। दिस अ वेरी वेरी सिंपल कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेसिस। ये मेरे को लगता है आप लोगों को आता होगा, नहीं आता? आता है। अब हम लोग ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक की बात कर रहे हैं और एसिड और बेसिस की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहां बात करके चलते हैं, पहला हिस्सा, दैट इज एसिडिक स्ट्रेंथ। और हम लोग एसिडिक स्ट्रेंथ जो कंपेयर कर रहे हैं वो कुछ इस तरह की कर रहे हैं कि मेरे पास HA है और उसको मैंने बना दिया H+ और A-। तो ये कौन हुआ, एक एसिड। इसमें रिएक्शन जिस रेट से आगे जा रही है, जितना H+ कंसंट्रेशन, हम कहेंगे जितना H+ की कंसंट्रेशन बढ़ेगी, उतना H+ की कंसंट्रेशन जितनी बढ़ेगी उतना क्या होगा, एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगी, एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगी, ज्यादा होगी। क्लियर है क्या, नहीं समझ में आया? आ गया। ये जो चीज है इसको और तरीके से भी देख सकते हैं, Ka1 वो बढ़ेगा, या बोल सकते हैं pKa1 वो घटेगा, या कि pH घटेगा, समथिंग लाइक दैट। इस तरह की कई सारी बातें हम लोग बोल सकते हैं। बात क्लियर है क्या? जो आगे जा रहा है इसको क्या बोलते हैं, Ka1 बोलते हैं।
इसका मतलब हम लोगों ने अरीनियस और ब्रोंस्टेड लॉरी कंसेप्ट काम में लिया एसिड के लिए। कौन सा काम में लिया? या तो क्या काम में लिया? अरीनियस, या काम में लिया कौन? ब्रोंस्टेड लॉरी। अब सवाल आता है कि सर लुईस कंसेप्ट वाले एसिड वो हमने कल करे थे, जैसे BF3, BCl3, BBr3 और BI3। क्वेश्चन तो मैं उसके अभी उनके भी करा ही दूंगा। बात क्लियर है क्या? बट अभी हमारे लिए जो मेजर क्वेश्चन है वो किस पर बेस है? इसके ऊपर। क्या बात समझ में आ रही है? नहीं आ रही है? आ रही है। लेट्स डिस्कस वन बाय वन। अब कैसे चेक करेंगे? अगर H+ लूज करने के बाद में ये जो A- है, अगर ये स्टेबल बन जाता है तो रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी। अगर ये स्टेबल बनता है तो रिएक्शन आगे जाना चाहेगी। तो अगर मेरे पास दो तरह के एसिड है HA और HB, तो A- और B- में जो ज़्यादा स्टेबल होगा रिएक्शन उसके लिए आगे जाएगी, यानी कि HA और HB में से वो ज़्यादा स्ट्रॉन्गर एसिड हो जाएगा। सिंपल सी बात है। बात समझ में आ गई? मुझे किसी कंपाउंड में इंडक्टिव रेजोनेंस और हाइपर कॉन्जुगेशन लगाना है, तो कुल मिलाकर देख सकते हैं कि अगर लिंकेज हो, जैसा कुछ इस तरह की बात कर रहे हैं इसके अंदर कि कोई G ग्रुप हो और लेट से मैंने यहां पर COH ले लिया लेट से। अब मुझे इस H+ को निकालना है। क्या निकालना है मुझे? मुझे निकालना है H+ निकालना है, यानी कि इन दोनों इलेक्ट्रॉन को लेकर H को निकालना है बाहर। तो बताइएगा कि अगर ये G ग्रुप +I है और -I है, एसिडिक स्ट्रेंथ कब ज्यादा? +I का मतलब इलेक्ट्रॉन देगा, हमें इस H से इलेक्ट्रॉन लेने हैं, तो एसिडिक स्ट्रेंथ कब ज्यादा? -I में ज्यादा। अगर ये जो ग्रुप है ये +M है और -M है, कब ज्यादा? -M में। अगर ये ग्रुप +H है और -H है, कब ज्यादा? -H। क्या ये तब एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा और यहाँ एसिडिक स्ट्रेंथ कम। यहां तक बात समझ में आ गई? पक्के समझ में आ गई? नहीं आई? अब इसके बेसिस पर हमें कुछ इसको सॉल्व करना है। मैं यहां जगह खाली छोड़ देता हूं, इफ इट रिक्वायर्ड तो हम यहां पर कुछ और पॉइंट लिख देंगे, अदरवाइज वहां पे क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। बोर्ड पर ध्यान से देखते जाना। क्वेश्चन है कंपेयर द एसिडिक स्ट्रेंथ, कंपेयर द एसिडिक स्ट्रेंथ। कुछ बच्चे एसिडिटी और एसिडिक स्ट्रेंथ में भी कंफ्यूज होते हैं। एज सच एसिडिक स्ट्रेंथ का दूसरा मतलब एसिडिटी हो सकता है, कोई मना ही नहीं है, लेकिन वैसे एसिडिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ H+ एक्सेप्टेड बाय अ बेस। तो एसिडिटी ऑफ बेस कहलाता है और बेसिसिटी ऑफ एसिड कहलाता है। क्लियर है? वो होता है नंबर ऑफ H+ जो कि बेस ने लिए, वो कहलाता है बेस की एसिडिटी। और बेस ने OH- दिए, बेस ने क्या दिए? OH- दिए। तो जितने एसिड उसके न्यूट्रलाइज करने के काम में आए वो एसिड की बेसिसिटी कहलाता है। तो वो नंबर ऑफ H+ की कहानी है, जबकि हमारे लिए कंपैरिजन करना है, इसीलिए मैंने यहां पे वर्ड बोला एसिडिक स्ट्रेंथ। क्या बात समझ में आ गई? अब यहां मैं एसिडिटी बोलता तो मेरा अभी भी मतलब वही है, नंबर ऑफ H+ या नंबर ऑफ OH- से नहीं है। क्योंकि अगर मैं एसिडिटी बोलता तो मैं किसकी कंपेयर करता? बेस की कंपेयर करता। बेस के नंबर ऑफ OH- जिसने निकाले वो एसिडिटी ऑफ बेस। मेरी बात समझ में आ रही है? नहीं आई? आगे चलते हैं। यहां पर पहला सवाल, चलो सवालों को देखते हैं ध्यान से। आसान से सवाल है, कोई भी सवाल बहुत मुश्किल नहीं है, प्रोवाइडेड कि आपने हर एक सवाल को बहुत सिंसियरली डील किया हो। देखिए बोर्ड पर क्वेश्चन है HF, HCl, HBr और HI। हमें कंपेयर करना है एसिडिक स्ट्रेंथ कौन की ज्यादा। तो क्या H+ निकाल दूं? क्या बना दूं? F-, Cl-, Br- और I-। अब मैं आपसे पूछता हूं इन चारों में से स्टेबल कौन है? अगर मैं इन चारों को स्टेबिलिटी में कंपेयर करता हूं तो ज्यादा स्टेबल कौन है? हम यहां कहेंगे स्टेबिलिटी बढ़ रही कि घट रही है? सबसे ज्यादा स्टेबल I- है, स्टेबिलिटी बढ़ रही है। बताओ क्यों?
अब आप जो सोच रहे थे वो सोच रहे थे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जबकि आंसर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नहीं था, क्या था? साइज। हमेशा टॉप टू बॉटम क्या देखना है? साइज। और लेफ्ट टू राइट क्या देखना है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ये बात आपके दिमाग में घर कर जानी चाहिए। अभी हर चीज का एक कोई ना कोई कारण होता है। बोर्ड पर देखो, अभी ध्यान से देखना। तो अगर मैं कह रहा हूं कि I माइनस सबसे ज्यादा स्टेबल है, तो ऐसी कंडीशन में क्या ये रिएक्शन तुरंत आगे जाएगी? तो मोस्ट एसिडिक कौन हो गया? HI। अगर ये क्वेश्चन आपके आ गया तो मेरे को लगता है इसके बेसिस पे सारे क्वेश्चन मैं आपको बोर्ड पे जो लिख रहा हूं वो हो जा रहे हैं। CH4 SiH4 GeH4 SnH4 क्या हो गया आंसर? थर्ड नंबर मैंने आपसे पूछा NH3 PH3 ASH3 SbH3। मैंने आपसे पूछा अगला H2O H2S H2SE और H2TE। क्या मेरा बेटा समझ में आ गया? इन सभी क्वेश्चन में क्या लूज करना है? H प्लस। क्या लूज करना है? H प्लस। बताओ NH3 H प्लस लूज करके क्या बनाएगा? NH2 माइनस। PH3 क्या बनाएगा? PH2 माइनस। वैसे H2O क्या बनाएगा? OH माइनस। H2S क्या बनाएगा? SH माइनस। क्या सबको क्लियर है? तो वैसे जैसे वहां बनाए ये माइनस, वैसे इनमें ही माइनस बनेंगे और नीचे वाले का साइज बड़ा है। बात समझ में आ गई? यहां पर स्टेबिलिटी का रीजन क्या चुना हमने लोगों ने? साइज। क्या ये 2, 3, 4 क्वेश्चन हो गए? आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इज नंबर 5। क्या ये पहला कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन क्लियर है सभी बच्चों को? आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है मेरे पास CH4, उसके पास में बैठा NH3, उसके पास में बैठा H2O, उसके पास में बैठा HF। लेट्स डू कि इनमें से H प्लस निकालो। इसने क्या बनाया? CH3 माइनस। इसने क्या बनाया? NH2 माइनस। इसने क्या बनाया? OH माइनस। इसने क्या बनाया? F माइनस। अरे बनाया। अब क्या ये लेफ्ट टू राइट है क्या पीरियोडिक टेबल में? यहाँ साइज में चेंज है पर डोमिनेटिंग फैक्टर कौन है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो अगर मैं इधर से इधर जा रहा हूं तो स्टेबिलिटी का क्या हो रहा है? क्या बढ़ रही है? बोलो। अगर स्टेबिलिटी बढ़ रही है कारण क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अगर ये स्टेबल है तो क्या ये मोस्ट एसिडिक हो गया? तो बताओ HF H2O और इसके अंदर मोस्ट एसिडिक कौन हो गया? HF। अगर ये क्वेश्चन आ गया तो इसके सारे जोड़ीदार क्वेश्चन आ गए। इसके नीचे SiH4, इसके नीचे PH3, इसके नीचे H2S और इसके नीचे HCl। क्या सबको क्लियर है? बात समझ में आ रही है? आप चाहें तो इसके नीचे वाला भी लिख सकता हूं, लेकिन जरूरत पड़ती नहीं है इसलिए नहीं लिख रहा। क्या यहां तक समझ में आ गया? पक्का समझ में आ गया? यहां तक जो बात समझेगा, अगर वो समझ में आ गई तो मेरे पास अगला क्वेश्चन इसी के बेसिस पर है। 7th क्वेश्चन। CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, CH2 डबल बॉन्ड CH2, CH ट्रिपल बॉन्ड CH। क्या करोगे? H प्लस निकालोगे। H प्लस निकालोगे तो इसने क्या बनाना है? CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 माइनस। इसने क्या बनाना है? CH2 डबल बॉन्ड CH माइनस। इसने क्या बनाना है? CH ट्रिपल बॉन्ड C पर माइनस। बोलो भाई। अब अगर कोई बच्चा ये सोचेगा सर CH3 का प्लस साइज CH2 का माइनस साइज, तो वो गलत सोचता है। मैं जो बोल रहा हूं उस पर ध्यान दीजिए, सब जने ध्यान देना है। क्या? पहले खुद को देखो फिर पड़ोसी को देखो। ये अपनी जिंदगी का उसूल है। सबसे पहले खुद को देखो फिर पड़ोसी को देखो। FClBri खुद की बात हो रही है, यहां पे पड़ोस में कोई है ही नहीं। CH पे H लगे हुए, N पर 2 H लगे हुए, O पर 1 H लगा। फॉरगेट इट। पहले खुद को देखो। ये कौन? C पर माइनस, N पे माइनस, O पे माइनस, F पे माइनस। खुद को देखो पहले। समझ में आ गई? खुद को देखो। C पे माइनस, C पे माइनस, C पे माइनस। सर C पे माइनस नहीं है, ये कौन सा C पर माइनस है? sp3 हाइब्रिडाइज C पर माइनस है। ये दिख रहा है ना? ये दिख रहा है नीचे वाला? ये क्या है? sp हाइब्रिडाइज कार्बन पे नेगेटिव। बताओ सबसे स्टेबल किस पे? आवाज नहीं आई? तो आंसर ये होगा। अगर आपसे कोई पूछे कि इसका रीजन क्या है, आप बोलोगे इंडक्टिव -I + I, तो आप गलत हो। क्यों गलत हो? पहले आप खुद को देखो भाई। अगर एटम सेम है तो पड़ोसी पे चलेंगे अपन। पहले खुद पर देखो, अपने विचार खुद पे देखो। क्लियर है क्या? ये क्वेश्चन सबको समझ में आ गया? इसी बेसिस पे वी हैव द 8th क्वेश्चन। 8th क्वेश्चन क्या है? CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, we have NH3, we have H2O, we have HF। इन सबको भी साथ में ले लिया।
और आंसर करना है। आपको इन सभी का आंसर बताना है कि एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या होगा। बोलो, इस एसिडिक स्ट्रेंथ के ऑर्डर के लिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखनी है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखनी तो आपको वैल्यू याद होनी चाहिए। बताओ, इस कार्बन की कितनी थी? 2.5, इस कार्बन की 2.8। बेटा एक क्लास में बता चुका हूं, इसकी 3.2, इसकी नाइट्रोजन की 3, ऑक्सीजन की, आवाज नहीं आ रही है, अरे 2 पॉइंट होती होगी ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, 3.5 और फ्लोरीन की 4। क्या ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है इनकी? अरे बोलो भाई, तो जितनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है क्या उतना ज्यादा एसिडिक हो गया। तो बताओ फाइनली एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर बताओ। सबसे एसिडिक कौन? HF, फिर आवाज नहीं आई, H2O आ रहा है, फिर CH ट्रिपल बॉन्ड CH। क्या सबको क्लियर है? फिर कौन? NH3, फिर CH2 डबल बॉन्ड CH2, एल्कीन, और फिर एल्केन। क्या सभी बच्चों को यहाँ तक क्लियर है? नहीं आया या आ गया? बड़ा आसान से क्वेश्चन समझा रहा हूँ, समझ में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? एक क्वेश्चन और बच्चे ने मुझसे एक बार पूछा था, सर NH3 और HCl में से ज्यादा एसिडिक कौन है? हमको ही पता है सर, NH3 और HCl में से एसिड कौन? सभी जानते हैं, तो आंसर तो HCl ही है। सोचो क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन अपना H+ लूज करेगा, नेगेटिव नाइट्रोजन पे आएगा और Cl पर आएगा, ज्यादा स्टेबल Cl पर है। कारण क्या? क्या साइज देखना है क्या? क्यों देखना है साइज? टॉप टू बॉटम क्या देखते हैं? साइज देखते हैं। ये सर आपने क्वेश्चन क्यों करा है? क्योंकि दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू सेम होती है। क्लोरीन की भी 3 मानते हैं और नाइट्रोजन की भी 3 मानते हैं, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है। तो वैसे भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखनी भी नहीं थी, क्या देखना था? आया या नहीं आया? सभी को क्लियर? बोल, पक्का? कॉमन सेंस का एक क्वेश्चन देता हूं। अगला क्वेश्चन है H3O पॉजिटिव, H2O और OH माइनस, H+ निकालना है। बताइए मोस्ट एसिडिक कौन? अरे कॉमन सेंस का क्वेश्चन है। अरे क्या ये होगा क्या? अरे इसमें से H+ पहले जाएगा, इसके H+ जाते ही क्या न्यूट्रल हो जाएगा? मजेदार काम। क्या ये निकालेगा फिर OH माइनस बनेगा? क्या ऑलरेडी नेगेटिव एक और H+ निकाल देगा तो खराब हो जाएगा? क्यों? O पर 2 माइनस बन जाएगा। क्या बन जाएगा? O पर 2 माइनस। ये तो कॉमन सेंस है यार, आ जाने से नहीं आ रहा? बोलो, पक्का आ रहा है? यहां तक तो समझाया, समझ में आ गया, पक्के से आ गया। ये कंसेप्ट मैंने जो दिया, अब देखो मैंने जो क्वेश्चन दिए वो क्या क्लियर है क्या? सिंपल सिंपल क्वेश्चन, थोड़ा सा मैं लेवल बढ़ा रहा हूं, आगे चल रहे हैं, देखते जाते हैं। नंबर 11 मेरे पास क्वेश्चन है HOCl, HClO2, HClO3, HClO4। मुझे करना है इन एसिडिक स्ट्रेंथ को कि इनकी एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या होगा। क्या करोगे? H+ निकालोगे। बोलो H+ निकाल के क्या बनाया मेरे बेटा? बताओ। O पर माइनस Cl। क्या बनाया? O पर माइनस Cl डबल बॉन्ड हो। यहाँ क्या आया? O पर माइनस Cl डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो। यहाँ आया O पर माइनस Cl डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो। इज दैट क्लियर और नॉट? अब बोर्ड पर जो कहानी है उसको 2 तरीके से आप ऑनर कर सकते हो। पहले बताओ, क्या यहाँ नेगेटिव 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 ऑक्सीजन नेगेटिव सेम है क्या? जब हम सेम है तब किसको देखेंगे? पड़ोसी को देखेंगे। आए पड़ोसी पे 2 तरीके से आप आंसर कर सकते हो। क्या ये नेगेटिव चार्ज बस नेगेटिव चार्ज है? क्या ये रेजोनेंस कर रहा है? क्या ये नेगेटिव चार्ज 2 के साथ रेजोनेंस कर रहा है? ज्यादा रेजोनेंस कर रहा है? क्या 4 के साथ रेजोनेंस कर रहा है? ज्यादा रेजोनेंस कर रहा है? दूसरा, क्या इस क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या +1 है? क्या इस क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है? क्या इस क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट जो आ रही है क्या वो +5 आ रही है? और क्या इस क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट +7 आ रही है? क्या दिख रहा है आप लोगों को? बताइए, पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट मतलब इंडक्टिव। बताइए -I स्ट्रॉन्ग कौन लगा रहा है? +7 या +1? -I इलेक्ट्रॉन खींच रहा है। भिखारी कौन है बड़ा? अरे पॉजिटिव चार्ज जितना ज्यादा होगा उतने इलेक्ट्रॉन लेने की इच्छा ज्यादा होगी या कम होगी? तो मैं क्या पूछ तो रहा हूं, आप पता नहीं क्या अजीब अजीब सी बात कर रहे हो। बताओ, +1 का -I ज्यादा होगा या कम होगा? +7 का। बोलो, क्या करेगा वो? तो क्या नेगेटिव चार्ज को कम करेगा कि नहीं करेगा? 2 तरीके से आंसर दिया। क्या दिया बताओ? इधर से इधर जा रहे हैं तो स्टेबिलिटी जो है वो बढ़ रही है। कारण 2, एक तो कौन? रेजोनेंस बढ़ रहा है, दूसरा -I भी बढ़ रहा है। क्या दोनों बातें समझ में आ गई? -I कैसे बढ़ रहा है? आवाज ही नहीं आ रही। ऑक्सीडेशन स्टेट से आ रहा है आंसर। नहीं आ रहा?
अरे जितनी ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा उतना माइनस आई नहीं आ रहा, बोलो आ गया, इजी है, सबको क्लियर। अगर ये सवाल आ गया तो अगले सवाल का जवाब आप मुझे बस हवा में दे दोगे। बताओ HNO2 और HNO3 स्ट्रॉन्गर एसिड कौन? कौन बोला HNO2? अरे देखो ना बढ़ता जा रहा है यार, क्या होगा? HNO3। अरे भाई यार ऐसे तो मत करो यार। H2SO3 और H2SO4 बोलो, H2SO4। अगला बताइएगा आंसर नंबर 14, H3PO4 H3PO2 H3PO3 और H3PO2 बोलो आंसर। सबसे ज्यादा H3PO4। कोई दूसरा आंसर बता रहा है? क्यों? कल बताया था। अच्छा पता नहीं, मुझे तो लगता है क्रैश कोर्स है तो घर जाके ज्यादा पढ़ाई कर रहे होंगे, और यहाँ मालूम पड़ रहा है कि मतलब घर जाके आराम से सो गए क्योंकि सर पढ़ा रहे हैं, तो फिर जरूरत ही क्या आप घर जाके पढ़ने की। कल नहीं बताया था एक क्वेश्चन, क्या फायदा निकला फिर कल बताया तो आज भूल गए। ये एक तरह के सवाल हैं, क्या सभी को समझ में आ गए? नहीं आ गए? आ गए। कोई दिक्कत इन तरह के सवालों में? बोलो भाई। एक ही जैसे सवाल है, हेलोजन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस में आपको बता ही दिया, सल्फर बता दिया, एक जैसे सवाल है सारे के सारे। थोड़ा सा सवालों का एक और रुख बदलता हूं, अगले नंबर पे चलते हैं, नंबर 15 पे। सवाल क्या है? HOCl, HOBr और HOI। क्लियर? बताइए इसने H+ लूज करा, क्या बनाया? O-Cl। इसने क्या बनाया? O-Br। और इसने क्या बनाया? O-I। बताइए इन तीनों में से स्टेबल कौन है? पहले माइनस चार्ज देखो किस पर है, सेम है क्या? तो किसको देखेंगे? पड़ोसी का एक ही काम होता है, आपको ही मालूम है, पूरी दुनिया जानती है, पड़ोसी बैठा बैठा से बकवास कर सकता है, खेचम दान करता रहता है, इधर की बात उधर, उधर की बात इधर। बात समझ में आ गई? सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि बताओ Cl, Br और आयोडीन ये तीनों क्या माइनस आई इफेक्ट लगा रहे हैं क्या? लेकिन सर Cl, Br और I का तो साइज देखना है ना। नहीं देखना, क्या देखना है? माइनस साइज। सर अभी तो आपने कहा था टॉप टू बॉटम हमेशा क्या देखेंगे? साइज देखेंगे। अरे भाई नेगेटिव चार्ज किस पर है? O पर। तो पड़ोसी का एक ही काम है, इलेक्ट्रॉन पुल या पुश। क्या काम है? इलेक्ट्रॉन पुल या पुश। ये देखो मैंने पहले लिखवा दिया। बोलो भाई। बताइए स्ट्रॉन्गर माइनस आई किसका है? Cl का माइनस आई स्ट्रॉन्गर। तो अगर मैंने इसका माइनस आई देखा तो इसका माइनस आई स्ट्रॉन्गर है, इसका माइनस आई देखा तो इसका माइनस आई कैसा है? वीकर है, और इसका माइनस आई और भी वीकर है। अरे बोलो भाई। तो बताइए सबसे स्टेबल कौन? O-Cl। तो ऐसी कंडीशन में क्या ये एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर हो गया क्या? बताइए मोस्ट एसिडिक कौन? HOCl, HOBr, HOI। HOCl। पहला क्वेश्चन देखो, मोस्ट एसिडिक कौन? HI। क्या यहाँ टॉप टू बॉटम इंक्रीज हो रहा है, यहाँ टॉप टू बॉटम डिक्रीज हो रहा है? दोनों कंसेप्ट में फर्क समझ में आ रहा है? नहीं आया? इससे अच्छा क्या होता है, एक ही बोर्ड पे दोनों क्वेश्चन आपके सामने विथ रीजन। कारण समझ में आ रहा है कि पहले क्या देखोगे? नेगेटिव चार्ज को देखोगे, दैट्स इट। समझ में आ गया? अगर ये क्वेश्चन क्लियर है तो इसके बेसिस पे सारे क्वेश्चन आप लोगों के हो गए। बताइएगा HClO3, HBrO3, HiO3। बोलो आंसर। क्या ये आंसर क्लियर है क्या? अगला नंबर बताइएगा आंसर। HNO3, H3PO4 कौन है? HNO3। अरे टॉप टू बॉटम चल गए ना, दिक्कत कहाँ आ रही है? फिर क्यों कंफ्यूज होते हो? चलो इसके आगे कौन आएगा? H3AsO4। क्या सभी बच्चों को क्लियर है? नहीं आया? अब अपन इसी पे लेफ्ट टू राइट में भी मूव कर सकते हैं। देखो कैसे। मेरे पास है H3PO4, H2SO4 और HClO4। ठीक। मोस्ट एसिडिक कौन? आंसर आने के दो तरीके हैं, फिर भी एक दिख रहा है तरीका। इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +5, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +6, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +7। मोस्ट एसिडिक। आवाज नहीं आ रही है? कौन आएगा? HClO4।
सबको क्लियर? नहीं आ रहा? जितने एसिड्स हम लोग जनरली हमारी ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में काम में लेते हैं, उसमें से मोस्ट एसिडिक HCl होता है, उससे कम H2SO4 होता है, उससे कम HNO3 होता है, उससे जो कम होता है दैट इज H2CO3 होता है। ये एक ऐसी सीरीज है, और उससे भी कम एसिडिक एसिड होता है। इन दोनों के सीक्वेंस में क्या सही है क्या गलत है, हो सकता है गलत हो, मैं इसको चेक कराता हूं नंबर 20 क्वेश्चन में। आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। हमें H2CO3 को और CH3COOH को कंपेयर करना है कि मोस्ट एसिडिक कौन है, मोर एसिडिक कौन है। ठीक है, जरा इसमें से H+ निकालो, O-C, डबल बॉन्ड और OH, इसमें से निकालो O-C, और यहां कौन आ गया, CH3। क्या यही है दोनों H+ निकालने के बाद? क्या बताओ, ये नेगेटिव चार्ज की चिंता है अपन को, क्या ये रेजोनेंस कर रहा है या नहीं कर रहा है? कर रहा है। क्या ये ऑक्सीजन उसको क्रॉस कॉन्जुगेशन दे रहा है? अच्छा है या बुरा? अरे यार क्या ढक्कन आदमी है क्या यार? क्या कर रहा है वो? क्रॉस कॉन्जुगेशन। अच्छा है या बुरा? बुरा है। क्या यहां देख रहे हैं कि क्या ये ऑक्सीजन रेजोनेंस कर रहा है, और क्या यही रेजोनेंस कर रहा है, और क्या यही रेजोनेंस कर रहा है? तो मोर एसिडिक कौन होगा? ये। तो यहां पर बोलो ऑर्डर क्या लिखना चाहिए, बोलो पहले कौन आएगा? CH3COH, और फिर कौन? H2CO3। इससे भी बेकार होता है बोरिक एसिड। क्या मेरी बात सभी बच्चों को यहां तक क्लियर है? नहीं आई? आ गई? इजी है, आना चाहिए। चलें आगे, चलते हैं आगे। बोलो, ये 20 क्वेश्चन मैंने कराए, 20 क्वेश्चन समझ में आ गए? पक्के से आ गए? पक्के से आ गए क्या? है ना? आगे चलते हैं, थोड़ा सा एग्जाम्पल अब ऑर्गेनिक की तरफ लेते हैं। ठीक है, क्या कर सकते हो क्या नहीं कर सकते हो अभी सब समझ में आ जाएगा। CH3CH2OH, CH3CH2CH2OH, बताइए मोर एसिडिक कौन? पहला वाला। क्यों? सर ये प्लस आई है और ये भी प्लस आई है। ये भी प्लस आई है और ये भी प्लस आई है। ज्यादा प्लस आई कौन? सेकेंड वाला। तो प्लस आई अच्छी चीज है या बुरी चीज है? बुरी चीज है। क्यों? सर माइनस चार्ज है वो बढ़ा देगा ऑक्सीजन। हाँ, H+ निकलने के बाद में। या ये भी कह सकते हैं कि H+ निकलने की टेंडेंसी को कम कर देगा, क्योंकि हमको H में से इलेक्ट्रॉन छीन के उसको भगाना है, और ये उल्टा देने की बातें कर रहे हैं। नहीं आया या आ गया? आ गया। बोलो भाई, शाबाश। 22 क्वेश्चन है CH3 CH2OH, अगला है CCl3 CH2OH। बोलो मोर एसिडिक कौन? CCl3 CH2OH। क्यों? ये माइनस आई है, ये प्लस आई है। अरे क्या सबको क्लियर है? अगला सवाल, CH2 CH2OH या कार्बोक्सिलिक एसिड ले लिया, लेट से मैंने यहां पर COOH, और यहां लगा दिया फ्लोरीन CH3 CH COOH, और यहां लगा दिया फ्लोरीन। बताइए मोर एसिडिक कौन? कौन? सेकेंड वाला। क्यों? अरे क्या माइनस आई पास में है, माइनस आई दूर पे है। क्या सभी को क्लियर है? नहीं आ रहा? आ रहा। बहुत अच्छी बात है। 24 यहां तक सबको समझ में आ गया? अगला सवाल, CH3C NO2 NO2 CH2COOH और CH3C यहां लगाया मैंने फ्लोरीन, और यहां लगाया CH2COOH। अभी बताओ, एक फ्लोरीन, 2 NO2, कौन जीतेगा? 2 NO2। क्यों? हमेशा नंबर जीतता है। इसका भी सीक्वेंस होता है। सबसे पहले क्या होती है? DNP। इसका फॉर्म जो क्या कह सकते हैं, इसका सीक्वेंस होता है। वो सीक्वेंस क्या होता है? इंडक्टिव का सीक्वेंस होता है DNP। सबसे पहले किसकी बात मानेंगे? डिस्टेंस की। जो सबसे पास में है उसकी इफेक्टिवनेस सबसे ज्यादा होती है, फिर किसकी? नंबर की, और फिर किसकी? पावर की। बात समझ में आ रही है? अगर जैसे दो चीजें कंपेयर कर रहे हैं, एक का नंबर ज्यादा और एक की पावर ज्यादा, किसकी चलेगी? जिसका नंबर ज्यादा। अरे सबको क्लियर है? एक चीज, जिसका एक तो पास में लगा है, एक दूर लगा है। जो दूर लगा है वो 2 है, और जो पास लगा है वो 1 है।
किसकी चलेगी? जो पास लगा है उसकी। डीएनपी रूल फॉलो होता है, चाहे आप कार्पेटाइन की स्टेबिलिटी, चाहे कार्बेनाइन की स्टेबिलिटी, चाहे फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी, चाहे आप एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करो, चाहे बेसिक स्ट्रेंथ कंपेयर करो, हमेशा कौन सा रूल फॉलो होता है? डीएनपी रूल फॉलो होता है। क्या सबको क्लियर है? चलते हैं आगे 25 नंबर क्वेश्चन पे। क्या यहां तक सिंपल क्वेश्चन थे, समझ में आ गए? इंडक्टिव बेस पर क्वेश्चन दिए थे मैंने। आगे चलता हूं अगले सवाल पे। अगला सवाल है कुछ इस तरह का, CH3 CH2 OH CH3 COOH। बोलो मोर एसिडिक कौन? कौन? सेकेंड वाला। क्यों? बहुत बढ़िया। क्या H प्लस निकलेगा और O पे माइनस आएगा? लेकिन यहां H प्लस निकलेगा और O पे माइनस आएगा, जो क्या करेगा? रेजोनेंस करेगा। क्या सच में समझ में आया? नहीं आया? आ गया। बोलो पक्का। अगला इसी के बेसिस पे अगला क्वेश्चन है, 3 मेंबर्ड रिंग डबल बॉन्ड और 5 मेंबर्ड रिंग डबल बॉन्ड। यहां पर मैं हिंट दे देता हूं, ये वाला H आपको निकालना है। बताइए ज्यादा एसिडिक कौन, फर्स्ट या सेकंड? फर्स्ट। क्यों? H प्लस निकलने का नेगेटिव चार्ज आएगा, पॉजिटिव नहीं आएगा। स्ट्रेन कुछ नहीं करेगा, एरोमेटिक हो जाएगा। ध्यान से देखो, सेकंड आंसर है। क्या H प्लस निकलने के बाद यहाँ माइनस आएगा, वो कैसा हो गया? एरोमेटिक। यहाँ H प्लस निकलने के बाद जो नेगेटिव आएगा उससे ये क्या हो जाएगा? एंटी एरोमेटिक। तो H प्लस कौन निकालेगा? जो स्टेबलाइज हो रहा है। कौन हो रहा है स्टेबलाइज? नहीं आ रहा है? आ रहा है? बोलो, समझ में आ गई बात? पक्के से आ गई? कोई कंफ्यूजन? आगे चलूं? अगला सवाल 27 बोर्ड पर देखें। कुछ जो क्वेश्चन है उनका बेसिस बेंजीन के डेरिवेटिव के रूप में लेते हैं, जो हमने कल कुछ कार्पेटाइन की स्टेबिलिटी के दौरान भी पढ़े थे। कुछ इस तरह के क्वेश्चन है। देखें, यहां मैंने बेंजीन ले लिया और यहां ले लिया OH, यहां ले लिया CH3, यहां पर ले लिया OH और यहां ले लिया CH3, यहां ले लिया OH और यहां ले लिया CH3 और यहां पर सिंपल फिनॉल ले लिया। मैंने बहुत सोच समझ के क्वेश्चन लिया है। मैंने किसी भी हालत में यहां पर कार्बोक्सिलिक एसिड COOH ग्रुप नहीं लिया। उसके पीछे कारण है। अब मैंने OH ले लिया, अभी कोई लफड़ा नहीं है, सीधा सीधा आंसर आ जाएगा। बताओ आंसर कैसे डील करेंगे अपन लोग? ये क्या कर रहा है? ये जो है ये क्या है? क्या ये प्लस H और प्लस I है? बोलो, ये क्या है? प्लस I है सिर्फ। ये प्लस H और प्लस I है। अरे यहां पर तो कुछ भी नहीं है। बताओ प्लस I और प्लस H खराब हैं या अच्छे हैं? प्लस H और प्लस I खराब हैं या अच्छे हैं? एसिडिक स्ट्रेंथ के लिए आवाज नहीं आई? अभी तो बात हो रही थी, इलेक्ट्रॉन ले लोगे तो H प्लस निकलेगा, इलेक्ट्रॉन दोगे तो H प्लस कैसे निकलेगा? अरे हाँ या ना? तो बताओ जितना ज्यादा प्लस I और प्लस H लगेगा वो अच्छा है या बुरा है? बुरा है। तो फाइनल आंसर बोलो क्या आया? सबसे स्ट्रॉन्गर एसिड कौन? क्या PHOH आ गया? उससे कम मेटा आएगा क्या? ओके, फिर पैरा आएगा, फिर ऑर्थो। कैसे निकाला? समझ में आ गया? कैसे निकाला? बात समझ में आ गई कि मेटा में तो सिर्फ इंडक्टिव लग रहा है, ये दोनों प्लस H हैं इसलिए पीछे आ गए। इसमें पैरा है और पीछे चला गया तो इंडक्टिव कम है। यहाँ पे ऑर्थो में पास लगा हुआ है तो इंडक्टिव ज्यादा है। ये आप लोग खुद से कर पा रहे हो? इससे अच्छा और क्या होता है यार? नहीं आया? अरे सबको आ गया? ठीक है। अगला सवाल, यहां तक क्लियर हुआ या नहीं हुआ ये बताओ आप। तो हो गया? चलते हैं। मेरे पास एक और सवाल आता है। यहां आता है OH, यहां आता है NO2, यहां आता है OH और यहां आता है NO2, यहां आता है OH, यहां आता है NO2 और यहां सिंपली फिनॉल आ जाता है। अभी आंसर करना है, ठीक है? बोलो, ये क्या ये माइनस I माइनस R है? ये क्या है? माइनस I। ये माइनस I माइनस R और यहां कुछ भी नहीं है। अरे बोलो भाई,
तो सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड कौन होना चाहिए? क्या ऑर्थो होना चाहिए? फिर कौन? पैरा। फिर कौन? मेटा। फिर PHOH। अरे हाँ या ना? बट वॉट वी हैव सीन इज, ये जो ऑर्थो है ये पैरा से पीछे चला जाता है, कारण ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसका कारण क्या होता है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो हमने क्या देखा कि अगर ऑर्थो पे लगा ग्रुप, फिनॉल की बात कर रहे हैं, इन फिनॉल, अगर फिनॉल में यहां पर कोई G ग्रुप लगा है और वो क्या कर रहा है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहा है। क्या कर रहा है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहा है। तो ऐसी कंडीशन में एसिडिक स्ट्रेंथ जब हम निकालेंगे, क्या निकालेंगे? एसिडिक स्ट्रेंथ। तो ऑर्थो और पैरा में से किसकी ज्यादा हो जाएगी? पैरा की ज्यादा होगी ऑर्थो से। अगर कोई एग्जाम्पल में ऑलरेडी पैरा की ज्यादा है, ऑर्थो पीछे है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन अगर ऑर्थो आगे है तो उसको कहां रख देंगे? पैरा के पीछे रख देंगे। समझ में आ गया या नहीं आ गया? अरे बोलो भाई। देयर आर फ्यू एक्सेप्शंस फॉर दैट, पर पहले रेगुलर तो समझ में आ जाए, नहीं तो एक्सेप्शंस भी अपन डील कर सकते हैं, लेकिन पहले अपन रेगुलर समझ सकते हैं क्वेश्चंस को। बात समझ में आ गई? तो ये जो अभी शॉर्ट टर्म अपन पढ़ रहे हैं, इसके अंदर अपन रेगुलर कंसेप्ट को समझ जाए, वही बहुत बड़ी बात है। बात समझ में आ गई? फिर मैं बोलूंगा कि भैया यहाँ पे OME के लिए ऐसा नहीं होता और फलाना के लिए ऐसा नहीं होता, ठिकाना के लिए ऐसा नहीं होता, वो सब अपन अभी नहीं समझ सकते। अपना बेसिक टारगेट क्या है? सिंपल सी बात कि आप देखो, मैंने पहले वाले जो क्वेश्चन है उसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं हो सकती थी, इसलिए मैंने रेगुलर आंसर दे दिया। लेकिन 28 जो क्वेश्चन है उसमें क्या इंपॉर्टेंस दिखाई मैंने? हाइड्रोजन बॉन्डिंग करते हुए ऑर्थो को किसके पीछे कर दिया? पैरा के पीछे कर दिया। मैंने सिखा दिया आगे फिनॉल में। अगर आप देखें तो हो सकता है किसी बच्चे ने इसका नाम पढ़ा, ऑर्थो इफेक्ट इन फिनॉल। क्या कहते हैं इसको? ऑर्थो इफेक्ट इन फिनॉल्स। बात समझ में आ गई? अभी अभी बहुत सारी चीजें बची है, कार्बोक्सिलिक एसिड बचे हैं, अभी फिनॉल समझ में आ गया क्या? अरे नहीं आया? आ गया? पक्का आ गया? कॉपी करो इसको फटाफट, कॉपी करना है इसको। हाँ भाई, हो गया कॉपी यहाँ तक? चलें आगे देखते हैं। तो हमने जो क्वेश्चन अभी किया वो आपको फिनॉल पे समझ में आ गया। नाइट्रोफिनॉल जो है उसमें हमने देखा ऑर्थो वाला जो है वो पीछे लगा किसके? पैरा पे। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। अगला क्वेश्चन लेते हैं, दैट इज 29। क्या है 29 नंबर क्वेश्चन? ये मैंने बेंजोइक एसिड ले लिया और इस बेंजोइक एसिड में मैंने यहां पर CH3 लगा दिया, यहां पर भी CH3 लगा दिया और यहां पर भी CH3 लगा दिया। अब पहले ऑर्डर निकालो, जनरल ऑर्डर। आप क्या निकालोगे? ऑर्डर बोलो क्या होगा? क्या यहां पर ये +I है और +H है? यहां क्या है? सिर्फ +I। यहां क्या है? +I और +H है। सबसे ज्यादा एसिडिक कौन? क्या PHCOH हो गया? उसके बाद मेटा, फिर ऑर्थो या पैरा? पैरा, फिर कौन? ऑर्थो। अब सीखने लायक चीज क्या है इसके अंदर? ये जो ऑर्थो सबसे आगे निकल गए। ओहो, ये कैसे हो गया? ऑर्थो सब्स्टिट्यूट बेंजोइक एसिड आर मोर एसिडिक देन इवन बेंजोइक एसिड। ऑर्थो substituted benzoic acid are more acidic than what? Benzoic acid। ऑर्थो सब्स्टिट्यूट बेंजोइक एसिड जो है वो ज्यादा एसिडिक है किससे? बेंजोइक एसिड से। कैसे? एक्सप्लेन करता हूं, देखना बोर्ड पे। ये बेंजोइक एसिड है, H+ निकाल दिया। क्या ये C डबल बॉन्ड O- बन गया? बाहर कौन निकल गया? H+। यहां पर हम लोगों ने डबल बॉन्ड यहां ले लिया C डबल बॉन्ड OH और यहां कोई G ग्रुप लगा लिया, जैसे कि वहां CH3 लगा हुआ है, कोई भी G ग्रुप हो सकता है। H+ लूज करवा दिया, क्या बनेगा? C डबल बॉन्ड O- और ये G ग्रुप। बाहर कौन निकाल दिया?
H प्लस। अब देखो क्वेश्चन की ब्यूटीफुलनेस क्या चीज है। क्या ये H प्लस निकला? ठीक है। यहां पर ये जो O नेगेटिव है, क्या ये रेजोनेंस करेगा? करेगा, बढ़िया रेजोनेंस करेगा। क्या आपको लगता है इसको डिस्टर्ब करने ये आएगा? अरे बोलो भाई, ये जो है ये क्या कर रहा है? क्या क्रॉस कॉन्जुगेशन कर रहा है? ये कर रहा है क्रॉस कॉन्जुगेशन। सबको क्लियर है क्या? ये क्रॉस कॉन्जुगेशन कर रहा है। पर यहां क्या होता है, ये जो जी ग्रुप है, ये जी ग्रुप इस COOH को आउट ऑफ प्लेन कर देता है। क्या कर देता है? आउट ऑफ प्लेन। चाहे यहां देख लो, ये क्या चला जाता है? आउट ऑफ प्लेन। और अगर ये आउट ऑफ प्लेन चला गया तो क्या यहां रेजोनेंस होगा? होगा, लेकिन बेंजीन के साथ रेजोनेंस नहीं होगा। तो क्या ये जो कॉन्जुगेशन है वही होगा? अब बताओ, नेगेटिव चार्ज यहां रेजोनेंस कर रहा था, ये डिस्टर्ब कर रहा था, जबकि यहां नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस कर रहा है और कोई डिस्टर्ब। तो क्या ये वाला मोर स्टेबल सिस्टम है क्या? और अगर ये मोर स्टेबल सिस्टम है तो क्या होगा? ये स्टेरिक फैक्टर लगा के ये जो प्लेन में है इसको, जैसे ये जो COH ग्रुप है, ये COH ग्रुप को ऐसे घुमा देगा, आउट ऑफ प्लेन कर देगा। बात समझ में आ गई? तो ऐसी कंडीशन में अगर ये मोर स्टेबल है तो क्या ये रिएक्शन तेजी से आगे जाएगी? और अगर तेजी से आगे जाएगी तो क्या ये मोर एसिडिक हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? यही बात मैंने बोली कि ऑर्थो सब्स्टिट्यूट बेंजोइक एसिड आर मोर एसिडिक देन बेंजोइक एसिड। अब सोचो कि अगर मैंने इससे ज्यादा प्रूव कर दिया तो क्या बाकी सबसे ज्यादा प्रूव हो ही गया अपने यहाँ पे? नहीं आया या आ गया? आ गया। क्या सभी बच्चों को क्लियर है? क्लियर है क्या? जब आप अभी लिख रहे थे तो मैंने वैल्यूज भी चेक कर ली, इसकी वैल्यू भी चेक कर ली, उसकी भी वैल्यू चेक कर ली। इन सभी के अंदर आंसर दिख रहा है। इसको कहते हैं ऑर्थोबेंजोइक एसिड, उसको कहते हैं ऑर्थो इफेक्ट इन फिनॉल। बाकी अगर मैं वर्ड बोलूं कि आगे जाके आप कभी किताबों में पढ़ोगे तो वर्ड ऑर्थो इफेक्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत सारी जगह पर इनको ऑर्थो इफेक्ट नहीं भी कहते हैं। बात समझ में आ रही है? तो मैं ऑर्थो इफेक्ट की बात ही नहीं कर रहा, मेरे लिए मेन कंसर्न है इसका कंसेप्ट। क्या कंसेप्ट समझ में आ गया? अब मैंने जितने भी एग्जांपल्स आपके एसिडिक स्ट्रेंथ से रिलेटेड हो सकते थे सारे करा दिए। क्या समझ में आ गया? बोलो भाई। एक और चीज जो मैं करा देता हूं, और वो क्या? इनऑर्गेनिक के अंदर बैक बॉन्डिंग अपन ने सीखी थी। अरे सीखी थी क्या? उस बैक बॉन्डिंग में से कुछ क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे जो कि मैं आपको कह रहा था कि अपन कर लेते हैं। वो क्वेश्चन क्या है? ये लुईस एसिडिक बेसिक स्ट्रेंथ वाले क्वेश्चन क्या है। देखो बोर्ड पे क्या क्वेश्चन है, ये रहा क्वेश्चन नंबर 30। करें सॉल्व? बोलो। देखो क्वेश्चन क्या है, ये है BF3, BCl3, BBr3 और BI3। आपको मुझे यह बताना है कि लुईस एसिड कौन है। इसके अंदर आपको लुईस एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करनी है। क्या कंपेयर करनी है? लुईस एसिडिक स्ट्रेंथ। बताओ लुईस एसिडिक स्ट्रेंथ किसकी ज़्यादा? आपको भूख लग रही है और आपको कुछ खाने को मिल जाए तो क्या भूख थोड़ी शांत हो जाएगी? अरे हाँ या ना? बिल्कुल यही कंसेप्ट है। इस वाले में फ्लोरीन ने अपना लोन पेयर बोरोन को दिया, इस वाले में Cl ने अपना लोन पेयर बोरोन को दिया, इस वाले में ब्रोमीन ने अपना लोन पेयर बोरोन को दिया, और इस वाले में आयोडीन ने अपना लोन पेयर बोरोन को दिया। पहले तो मुझे ये बताओ कि सबसे अच्छा लोन पेयर कौन दे रहा है? FCl-Bri, फ्लोरीन या आयोडीन? आयोडीन सबसे अच्छा लोन पेयर दे रहा है। अरे यार बेटा क्या फायदा, कल भी पढ़ाता हूं, वो भूल जाते हो आज की तारीख में। क्या ये 2p ओवरलैप है? और जबकि ये 2p और 5p ओवरलैप है। 2p 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 3p 2p 4p 2p 5p। बढ़िया ओवरलैप कौन सा? 2p। तो ये अच्छा बैक बॉन्ड है, बेकार बैक बॉन्ड है? अच्छा बैक बॉन्ड है। और ये बेकार बैक बॉन्ड है। तो बताओ बोरोन को भूख लगी थी, उसकी भूख ज्यादा शांत किसने करी? फ्लोरीन ने या आयोडीन ने? हैं? अभी भी आयोडीन ने? एक मिनट क्या? अरे फर्जी बात मत कर, मैंने सवाल जो पूछा उसका जवाब चाहिए मुझे। मैंने आपको बोला कि बोरोन की डेफिशिएंसी जो थी उसको भूख लगी थी, वो फ्लोरीन ने पूरी करी या आयोडीन ने पूरी करी? खत्म बात।
क्या बताओ, BF3 लेस डेफिशिएंट है, लेस इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, या BI3 मोर लेस इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है? लेस इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कौन है? तो इसका मतलब एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर ये होगा कि अगर मैं इन सबको लोन पेयर दूंगा तो सबसे तेजी से लोन पेयर कौन लेगा, BI3 या BF3? BI3 क्यों लेगा? अरे घर वालों ने हेल्प करनी थी, फ्लोरीन ने तो घर वाले था, उसने हेल्प कर दी। क्या आयोडीन ने हेल्प करी या नहीं करी? तो बोरोन की भूख अभी भी शांत हुई या नहीं हुई? तो वो कहाँ से लोन पेयर लेगा? बाहर से। तो BI3 मोर एसिडिक है या नहीं है? आवाज़ ही नहीं आ रही, तुम्हारे आंसर ही नहीं आ रहे यार। एक बच्चे ने आंसर इसका इंडक्टिव से दिया, बताओ इंडक्टिव से आंसर देंगे BF3, BCl3, BBr3 और BI3। बताइए माइनस आई इफेक्ट किसका स्ट्रॉन्गर होता है? बोलो, माइनस आई इफेक्ट किसका स्ट्रॉन्गर होता है? फ्लोरीन का। तो बताओ डेल्टा पॉजिटिव चार्ज किस पे ज्यादा आएगा? बोरोन पे। तो बताओ लोन पेयर लेने की इच्छा किसकी ज्यादा? बोरोन की। तो बताओ लोन पेयर एक्सेप्टेंस किसका ज्यादा? BF3 का। तो हम यहाँ पर बैक बॉन्डिंग देख रहे हैं या इंडक्टिव देख रहे हैं? आवाज नहीं आई। बैक बॉन्डिंग से आंसर कर रहे हैं, इंडक्टिव से आंसर नहीं कर रहे हैं। सबको क्लियर? सेकंड क्वेश्चन इसी तरह का 31, ये क्या है? BeF2, ये क्या है? BeCl2, ये क्या है? BeBr2, और ये क्या है? BeI2। यहां पर भी आपको क्या दिखाना है? लोएस्ट एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर। सेम तरीका, आंसर बोलो। मोस्ट एसिडिक कौन है? अभी भी आवाज नहीं आ रही। BeI2। क्या समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? आ रहा है, बोलो भाई। चलते हैं आगे। अगला सवाल है वो मेरे पास है SiF4, SiCl4, SiBr4 और SiI4। सुनना आप ध्यान से। सेंट्रल एटम कौन से पीरियड का है? क्या सेंट्रल एटम थर्ड पीरियड का एलिमेंट है? क्या किसका एलिमेंट है? थर्ड पीरियड। पीरियड टेबल में क्या थर्ड पीरियड में आ रहा है या नहीं आ रहा है? और अगर ये थर्ड पीरियड का एलिमेंट है तब यहां पर बैक बॉन्डिंग इफेक्टिव नहीं देखेंगे हम, कभी भी आंसर बैक बॉन्डिंग से नहीं देखेंगे। तो आंसर हमको देखना पड़ेगा किससे? इंडक्टिव से। बताओ यहाँ पे डेल्टा प्लस 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 है, यहाँ डेल्टा प्लस 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 है, यहाँ डेल्टा प्लस प्लस है और यहाँ डेल्टा प्लस है। मेरी बात समझ में आई या नहीं आई? क्या कहना चाहता हूं मैं? इंडक्टिव देखा या बैक बॉन्डिंग देखी? इंडक्टिव। अब बताओ मोस्ट, ये लोन पेयर तेजी से अटैक किस पे करेगा? SiF4 पे। क्या ये ऑर्डर क्लियर है या नहीं है? नहीं आया? समझ में आ गया? क्या ऊपर वाला ऑर्डर और ये वाला ऑर्डर उल्टा आ रहा है? समझ में आ रहा है कारण? ये बताओ सेंट्रल एटम कौन से पीरियड का है? सेकंड। कौन से पीरियड का है? बेरिलियम कौन से पीरियड का है? सेकंड। तेरे को ये भी नहीं पता सेकंड पीरियड का है? अरे कौन से पीरियड का है? सेकंड। तो जब भी जो सेंट्रल एटम होता है कौन से पीरियड का होता है? का। तो किसको डोमिनेटिंग फैक्टर मानते हैं? बैक बॉन्डिंग को। लेकिन अगर थर्ड पीरियड का होता है तो इंडक्टिव को डोमिनेटिंग मानते हैं। अरे क्लियर है? बताते हैं। अगला क्वेश्चन बताना फिर देखता हूं। 33, AlCl3, AlBr3 और AlI3। अगर किसी का डाउट है कि AlF3 क्यों नहीं लिखा, क्योंकि वो आयनिक कंपाउंड होते हैं, मैं कोवेलेंट कंपेयर कर रहा हूं। बोलो क्या ऑर्डर होगा इसके अंदर? वही लुईस एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर। बोलो ये आंसर क्यों दिया आप लोगों ने? आप लोगों ने आंसर किसके बेसिस पे दिया? इंडक्टिव के बेसिस पे दिया। क्यों दिया इंडक्टिव बेसिस पे? बैक बॉन्डिंग डोमिनेट नहीं कर रहा है। सबको क्लियर? अगला क्वेश्चन 34, देखता हूं कौन आंसर देता है, बताइएगा। BF3 और BOH होल थ्राइस, BNH2 होल थ्राइस और BCH3 होल थ्राइस। चलो ठीक है। सेंट्रल एटम कौन सा है? बोरोन। कहां से बिलोंग करता है? सेकेंड पीरियड से। तो क्या यहाँ बैक बॉन्डिंग को देखेंगे? देखेंगे। बताइए ज्यादा अच्छा लोन पेयर डोनर कौन है? ये फ्लोरीन अपना लोन पेयर दे रहा है, ऑक्सीजन अपना लोन पेयर दे रहा है, नाइट्रोजन अपना लोन पेयर दे रहा है। क्या कार्बन के पास है क्या लोन पेयर देने को? नहीं है। अच्छा बताओ इन तीनों में से बेटर लोन पेयर डोनर कौन है? लोन पेयर सबसे अच्छा बोरोन को कौन दे रहा है? घर की घर में हेल्प बोरोन की कौन कर रहा है? अरे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आती है, फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन में से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन? तो लोन पेयर अच्छे से देगा कि बुरे से देगा? किससे देगा? अच्छे से लोन पेयर कौन देगा? हैं? इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम, ज्यादा लोन पेयर बेटर कौन दे रहा है? ये कम दे रहा है, ये और सबसे कम ये दे रहा है। तो बताइए बोरोन का पेट सबसे ज्यादा कब भरा? आवाज नहीं आई? हैं?
बात समझ में आ गई? अगर इसका पेट भरा तो बाहर से लोन पे लेने की इच्छा, बोलो। तो क्या ये ऑर्डर समझ में आया या नहीं आया? और बताओ ये कहां जाएगा? सबसे आगे। क्यों? अरे नो बैक बॉन्ड, यहां पर बैक बॉन्डिंग है ही नहीं। क्या सभी बच्चों को क्लियर है या नहीं है? बोलो, सबको समझ में आ गया? बात नहीं आई? ये खत्म किया हमने कौन सा टॉपिक? एसिडिक स्ट्रेंथ। क्या एसिडिक स्ट्रेंथ समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आ गया। मैं बेसिक स्ट्रेंथ पढ़ा रहा हूं, जल्दी से कॉपी कर लो इसको। हाँ भाई, यहां तक हो गया कंप्लीट? सबको समझ में आ गया? एसिडिक स्ट्रेंथ के ऊपर आप इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं आ सकते। ऑफ कोर्स ये जो आखिरी क्वेश्चन पूछे 30 से 34 ये लुईस एसिडिक स्ट्रेंथ पर थे, ठीक है। बाकी सारे जो क्वेश्चन है वो किसके बेसिस पर थे? आवाज नहीं आ रही? नॉर्मल एसिडिक स्ट्रेंथ H+ के डोनेशन के ऊपर थे। क्या सारे ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक सब सवाल पूछ लिए? अब देखें जरा एग्जामिनर क्या पूछता है, हमें सारे जवाब आ जाएंगे, प्रोवाइडेड कि आप इसको घर जाके फिर से रिवाइज करिएगा, ठीक है। जितना इसका प्रॉपर रिवीजन करेंगे क्वेश्चन ईजी होते जाएंगे। सेकेंड पॉइंट जो आता है वो हमारे पास आता है बेसिक स्ट्रेंथ। बेसिक स्ट्रेंथ क्या है वो समझते हैं, ज्यादा मुश्किल नहीं है, छोटा सा ही है, देख लेते हैं। देखिए मेरा बेटा, सेकेंड टॉपिक आता है हमारे पास में, वो आता है बेसिक स्ट्रेंथ। और बेसिक स्ट्रेंथ में बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल क्लियर इंडिकेशन है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में दो तरह के सवाल पूछे जाते हैं। अगर हम बेसिक स्ट्रेंथ बात करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमको मेनली लोन पेयर डोनेशन एबिलिटी देखनी है। क्या देखनी है? लोन पेयर डोनेशन एबिलिटी। कैसे? ये मेरे पास है RNH2, क्या ये अमीन है? इसकी रिएक्शन अपन H+ से कराएंगे, इसने अपना लोन पेयर H+ को दे दिया और क्या बना लिया? RNH3 पॉजिटिव। सिंपल सी बात है। या मान लो मेरे पास कोई अल्कोहल है ROH, उसने अपनी रिएक्शन H+ से के साथ करी, ये लोन पेयर H+ को दे दिया और बनाया ROH2 पॉजिटिव, समथिंग लाइक दिस। तो यहां पर लोन पेयर डोनेशन एबिलिटी देखनी होती है, किसमें? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ठीक है। यानी कि क्या बताओ मुझे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग लुईस एसिडिक स्ट्रेंथ समझ रहे हैं क्या? क्या समझ रहे हैं? लुईस एसिडिक स्ट्रेंथ, लुईस बेसिक स्ट्रेंथ। बात समझ में आ रही है? लेकिन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की अगर मैं बात करूं, तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बेसिकली हम लोग OH- डोनेशन टेंडेंसी समझते हैं। OH- डोनेशन टेंडेंसी, जैसे कि NaOH अपना OH- लूज कर रहा है, जैसे कि KOH अपना OH- लूज कर रहा है, ठीक है। नहीं आई? आ गई। ये बात आप लोगों को पहले स्ट्राइक में समझ में आनी चाहिए कि वो पूछ क्या रहा है। आपको शक्ल से दिख भी जाएगा, बिल्कुल आसानी से दिख जाएगा, ठीक है। जब अपन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को एक हैशटैग में खत्म कर देते हैं, और वो क्या है? इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की अगर बात करेंगे तो लेफ्ट टू राइट और टॉप टू बॉटम। लेफ्ट टू राइट एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज और बेसिक स्ट्रेंथ डिक्रीज। टॉप टू बॉटम बेसिक स्ट्रेंथ इंक्रीज। ये बहुत सारे बच्चे पहले से भी जानते हैं, मैंने भी समझा दिया। एग्जाम्पल आपके सामने सिंपल है, LiOH, NaOH, KOH, RbOH, CSOH। बताइए मोस्ट स्टेबल कौन, माने मोस्ट एसिडिक बेसिक कौन?
CSOH। और आपसे पूछें क्यों, बड़ा सिंपल सा है, पता सीजियम पे +1 बहुत स्टेबल है ना, सीजियम का साइज बड़ा होता है, सबसे +1 स्टेबल हो गया ना, आ गया ना आंसर, टेंशन कहाँ की। क्लियर है क्या? समझने के तो बहुत तरीके होते हैं। आयनिक बॉन्ड अपन पढ़ेंगे एस ब्लॉक में, तब और पढ़ा दूंगा, पढ़ने में कोई बुराई नहीं है, पढ़ने में तो ईयर लॉन्ग में तो यही टॉपिक मतलब पता नहीं कितने कितने दिन चलता है, वो कोई बात नहीं है। पर अगर मैं जनरल बताऊं तो क्या आपको मालूम होना चाहिए ना कि बेसिक स्ट्रेंथ टॉप टू बॉटम क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। देखो इंक्रीज कर दी मैंने, क्या क्लियर है क्या? इसका एक भाई भी है क्वेश्चन में, आपको मालूम है ना वो भाई कौन है? देखो BeOH होल ट्वाइस, MgOH होल ट्वाइस, CaOH होल ट्वाइस, SrOH होल ट्वाइस और BaOH होल ट्वाइस। ऑर्डर इट, क्या ऑर्डर होगा? सेम आंसर। अरे क्या सबको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? आ रहा है। क्या मालूम है एम्फोटेरिक होता है? ये कैसा होता है एम्फोटेरिक? बाकी सारे बेसिक होता है, देख लो आप। नहीं समझ में आ रहा? आ रहा है। और एग्जाम्पल क्या होता है इसका? तीसरा एग्जाम्पल लेता हूं, वो ऐसा है LiOH BeOH होल ट्वाइस। इसके पास कौन आ गया? क्या BeOH होल थ्राइस, या फिर इसको H3BO3 बोरिक एसिड कह सकता हूं क्या? अरे बोलो भाई। इसके पास कौन आ गया? H2CO3। इसके पास कौन आ गया? HNO3। बस आगे कुछ है ही नहीं। बोलो क्या ऑर्डर बताओ? ऑर्डर अपन को अगर इधर से इधर जा रहे हैं तो क्या एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ रही है? एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज हो रही है और बेसिक स्ट्रेंथ क्या हो रही है? डिक्रीज। ये तो कोई भी जानता है, नहीं लिखता तब भी जानता। अरे बोलो भाई। अगला सवाल चौथा, यहां आ गया मेरे पास में NaOH, यहां आ गया MgOH होल ट्वाइस और यहां आ गया AlOH होल थ्राइस। एक और ले लेता हूं, चलो H4OH SiOH होल 4 सिलिसिलिक एसिड। बोलो ऑर्डर। इधर से इधर जा रहे हैं तो क्या हो रहा है? एसिडिक स्ट्रेंथ तो बढ़ रही है और बेसिक स्ट्रेंथ क्या हो रही है? कम हो रही है। क्या सभी बच्चों को क्लियर है? ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री खत्म, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री खत्म। अब आती है किसकी बात? हमारी मेन जो हमने अभी डिस्कशन में हेडिंग डाली है वो कौन सी? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या बात कर रहे हैं? लोन पेयर अवेलेबिलिटी की। देखो हेडिंग क्या है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग बात करते हैं दैट इज लोन पेयर डोनेशन टेंडेंसी। लोन पेयर डोनेशन टेंडेंसी। बताओ लोन पेयर डोनेशन टेंडेंसी कैसे चेक करेंगे? सोचो, क्या लोन पेयर डोनेशन टेंडेंसी जो होती है, क्या वो लोन पेयर देने की एबिलिटी यानी कि इंडक्टिव +I से बढ़ती है? क्या +M से बढ़ती है? क्या +H से बढ़ती है? अरे बोलो भाई। डीलोकलाइजेशन, डीलोकलाइजेशन से घट जाती है। अरे बोलो भाई। ये तीनों के तीनों क्या करेंगे? क्या बेसिक स्ट्रेंथ को क्या करेंगे? बढ़ाएंगे। और ये क्या करेगा? बेसिक स्ट्रेंथ को, बेसिक स्ट्रेंथ कम कर देगा। अरे भाई लोन पेयर है और कहीं घूमने गया हुआ है ये, तो अवेलेबल ज़्यादा है या कम है? कम है, घूमने गया। अरे बोलो। और ये टिक के बैठा है तो लोन पेयर अवेलेबिलिटी ज़्यादा है। सिंपल सी बात है। बात क्लियर है क्या? मैं मेंशन करूं चाहे मेंशन ना करूं, जितने भी एसिडिक स्ट्रेंथ हमने क्वेश्चन कर लिए वो सब, और जितने भी बेसिक स्ट्रेंथ के क्वेश्चन हमने कर लिए ये सब एक्वस मीडियम में दिए जाते हैं। कहाँ दिए जाते हैं? एक्वस। बात समझ में आ गई? बड़ा सिंपल से एग्जांपल्स हैं। अभी जो अपन ने क्वेश्चन करे हैं उसके जस्ट ऊपर हैं, उल्टे हैं। कंपेयर द बेसिक, यही लिखता हूं, यहां कुछ और लिखना होगा तो लिख देंगे, यही लिखता हूं। कंपेयर द बेसिक स्ट्रेंथ, कंपेयर द बेसिक स्ट्रेंथ। ठीक, देखो क्वेश्चन नंबर 1। इधर देखिए सब बच्चे, मेरे बच्चा इधर देखो ध्यान से। मेरे पास है
कोई इस तरह का क्वेश्चन, OH माइनस H2O और H3O प्लस, बताइए मोस्ट बेसिक कौन? OH माइनस। क्यों OH माइनस? अरे नेगेटिव चार्ज है, लोन पेयर है तो दे देगा। H3O प्लस के अंदर तो पॉजिटिव आ चुका है, भिखारी हो चुका है, वो क्या लोन पेयर देगा? बेकार है वो तो। अरे बोलो भाई। सेकेंड क्वेश्चन देखो बोर्ड पे ध्यान से, क्वेश्चन है सिंपल, CH3 माइनस NH2 माइनस OH माइनस और F माइनस, बताइए मोस्ट बेसिक कौन? आवाज नहीं आ रही। CH3 माइनस। अरे क्या लेफ्ट टू राइट इधर से इधर जा रहे हैं तो क्या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ रही है, तो लोन पेयर अवेलेबिलिटी कम हो रही है। अरे फ्लोरीन बोलेगा मैं तो नहीं देता, बोलो भाई। आपको पता है मैं क्या पूछने जा रहा हूं? इधर देखो, इसका एग्जाम्पल है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। इसका एग्जाम्पल है NaNH2 और इसका एग्जाम्पल है NaOH। अब आप देख सकते हैं इन तीनों में से मोस्ट एसिडिक मोस्ट बेसिक कौन है? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है आगे जाके, स्पेशली जब NaNH2 मैं कहीं लिखता हूं और NaOH कहीं लिखता हूं। बच्चों ने आज तक क्या पढ़ा होता है? NaOH, तो उसको लगता है सर NaOH तो बहुत स्ट्रॉन्ग बेस है सर। सोचो NaNH2 उससे भी स्ट्रॉन्ग बेस है। क्यों है? समझ में आ रहा है? सच में आया या नहीं आया? आ गया। इजी है यार, बोलो आगे समझ में? हाँ बढ़िया है। क्वेश्चन नंबर थर्ड सबको क्लियर है बेटा मेरे? आगे चलते हैं। अगला सवाल है F माइनस Cl माइनस Br माइनस और I माइनस। अब देखो बेटा गलती मत करना, सही आंसर देना। मोस्ट बेसिक कौन? मोस्ट बेसिक कौन है? I माइनस। क्यों? नहीं बेटा, साइज अगर ज्यादा है तो नेगेटिव चार्ज तो डिस्पर्स हो गया। अगर डिस्पर्स हो गया तो देने की एबिलिटी कम हो गई ना। Z इफेक्टिव वाला तू फिर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देख रहा है, इलेक्ट्रोनेगेटिव देखनी ही नहीं है। साइज अगर बड़ा है तो नेगेटिव चार्ज डिस्पर्स हो गया, डिस्पर्स हो गया तो अवेलेबिलिटी कम हो गई ना। नहीं आया मोस्ट? अच्छा अभी बताओ HF HCl HBr HI अभी मिटाए ना बोर्ड पे से। मोस्ट एसिडिक कौन था? HI। क्यों था? क्योंकि बनने वाला I माइनस स्टेबल बन गया था। अगर वो स्टेबल बन गया तो रिएक्शन उल्टी थोड़ी जाएगी यार। तो I माइनस तो स्टेबल है ना, वो अपना लोन पेयर वापिस थोड़ी देगा। अभी भी नहीं आ रहा? आ गया? तो बताओ मोस्ट बेसिक कौन? F माइनस। क्या सबको क्लियर है? फोर्थ नंबर इसी तरह से NH2 माइनस और PH2 माइनस और ASH2 माइनस, बोलो आवाज नहीं आई? अरे भाई सेम क्वेश्चन है, सेम आंसर आना चाहिए। ASH2 कैसे हो जाएगा? अगला नंबर पांचवा, यहां पर है मेरे पास H2S और H2SE H2TE, वो भी लिख सकते हैं ना, NH3 भी लिख सकते हैं ना। देखो एग्जाम्पल पहले NH3 PH3 ASH3 और SbH3, बोलो आंसर। मोस्ट बेसिक कौन? NH3। क्या नाइट्रोजन का लोन पेयर अवेलेबिलिटी सबसे ज्यादा है? सबको क्लियर? अगला सवाल नंबर 6, H2O H2S H2SE, बोलो क्या यही आंसर आएगा? इसी तरह से OH माइनस और SH माइनस, क्या आंसर आएगा? आवाज नहीं आ रही है? OH माइनस। सेम क्वेश्चन है, बोलो भाई ये समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? आ रहा है। क्या अभी तक मैंने टॉप टू बॉटम और लेफ्ट टू राइट में मूवमेंट किया? क्या सभी बच्चों को समझ में आ गया? बताइए। अगला सवाल बड़ा आसान सवाल है, जो अभी अपन ने क्वेश्चन करे बेटा उन्हीं का उल्टा पूछ रहा हूं। तुम डर रहे हो बस, पता है आंसर तो बहुत इजी है, तुम्हें आते हैं। बताओ मोर बेसिक कौन? फर्स्ट वाला। क्यों? अरे वो नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस करके स्टेबलाइज हो गया। अरे अभी भी नहीं आ रहा? अरे आना चाहिए यार। ठीक है चलो आगे देखते हैं। नंबर 9, RNH2 और ROH, बताओ कौन? RNH2 और ROH, मोर बेसिक कौन? RNH2। क्यों? अरे आवाज नहीं आ रही? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। क्या सबको क्लियर है? नहीं आया? आगे देखते हैं। क्या अभी क्वेश्चन यहां पे किया था क्या? अगर ये क्वेश्चन किया तो ये भी तो हो जाना चाहिए था यार। अगला सवाल बोर्ड पे देखो। ओके
यहां आया मेरे पास H2O, यहां आया अल्कोहल और यहां आया ईथर। बोलो बोल, सही है? क्या आंसर आया? ईथर। क्यों? अरे क्या इसका प्लस आई इफेक्ट लग रहा है? इसका एक का लग रहा है, इधर एक का भी नहीं लग रहा। अरे प्लस आई इफेक्ट जितना ज्यादा उतना लोन पे अवेलेबिलिटी ज्यादा। अरे बोलो भाई, नहीं आया? इजी क्वेश्चन है। अगला नंबर 11। क्या ये बात सभी बच्चों को क्लियर है? बोलो तो सही। ये मैंने अल्कोहल और इम्यूनो कंपेयर करा, अल्कोहल, ईथर और वाटर कंपेयर कर लिया। देखो इजी हो गया ना क्वेश्चन। बताइएगा। CH3 CH2 CH2OH और CH3 CH2 CH2 CH2OH। बोलो आंसर। सेकेंड। क्यों? अरे प्लस आई इफेक्ट ज्यादा, प्लस आई इफेक्ट कम। अरे हाँ या ना? नहीं आ रहा? यहां क्या कर रहे हैं अपन? OH माइनस दे रहे हैं या ऑक्सीजन से लोन पेयर दे रहे हैं? ऑक्सीजन से लोन पेयर दे रहे हैं। नहीं समझ में आ रहा? सबको आ रहा है? चलें आगे, बोर्ड पर देखें। यहां पर हमारे पास आता है NH3, RNH2, R2NH, R3N। मैंने क्वेश्चन स्टार्ट कराया था तब भी कहा था कि चाहे मैं मेंशन करूं चाहे मेंशन ना करूं, ये सारे के सारे एक्वस मीडियम में पूछे जाते हैं। यहां पर अगर मैं R जो है वो मिथाइल लेके चलता हूं, क्या लेके चलता हूं? मिथाइल। ये क्या 1 डिग्री अमीन है, ये 2 डिग्री अमीन है, या 3 डिग्री अमीन है क्या? अगर ये मिथाइल लेके चलता हूं तो ऑर्डर होता है 213। क्या ऑर्डर होता है? 213 और अमोनिया। और अगर R की वैल्यू में इथाइल लेके चलता हूं तो ऑर्डर होता है 231 और अमोनिया। क्या ऑर्डर होता है? 231 और अमोनिया। सर ये कैसे याद करेंगे? याद तो देखो हो गया, क्या मिथाइल छोटा है तो 213 और इथाइल या कोई आगे का बड़ा आएगा वो बड़ा है तो 231। चलो ये सब छोड़ो, मैं आपसे पूछता हूं कि आप इसका ऑर्डर क्या करते? अगर मैं आपको ये सब नहीं पढ़ाता तो आप इन जनरल ऑर्डर क्या करते? इन जनरल आप इसका ऑर्डर क्या करते? क्या सबसे पहले 3 डिग्री रखते? क्यों रखते 3 डिग्री? R N R R। फिर आप क्या रखते? R R और H रखते। फिर क्या रखते? R R और यहां पर H और यहां H रखते। यानी कि आप सबसे पहले 3 डिग्री रखते। क्यों रखते 3 डिग्री? क्योंकि प्लस आई इफेक्ट ज्यादा होता। अरे बोलो भाई। अब मैं इसका शक्ल लिख देता हूं, बस बहुत हो जाएगा इतने से में। यहां सबसे पहले आप लिखते R3N, फिर लिखते R2NH, फिर आप क्या लिखते? RNH2 लिखते। अरे यही लिखते हैं। प्रॉब्लम क्या होती है वो समझाता हूं। जब अपन इसको पानी के अंदर H+ दे देते हैं, क्या बना देंगे? R3NH पॉजिटिव, इसको बना देंगे R2NH2 पॉजिटिव, और H+ देने के बाद ये बन गया RNH3 पॉजिटिव। तो पानी हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है। पानी क्या करता है? हाइड्रोजन। ये AQ लिख रहा हूं, AQ मतलब पानी। पानी हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग सबसे स्टेबल किसकी? यहां पर हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग इंक्रीज हो रही है। क्यों हो रही है? कितने H हैं? 3 हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेंगे, यहां 2 हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेंगे, यहां। तो अब बताओ कि अगर मैंने इंडक्टिव के हिसाब से देखा तो आंसर ये था, और प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी के हिसाब से देखा तो आंसर ये था। तो दोनों का मिलाकर आंसर आना चाहिए था। क्या बोला सर ने? दोनों का मिलाकर आंसर आना चाहिए था। तो ज्यादा कुछ नहीं हुआ। ये 3 डिग्री वाले भाई साहब जो है ना, ये गए पीछे। देखो 3 डिग्री वाला 2 डिग्री के पीछे, 3 डिग्री वाला 1 डिग्री के पीछे। अरे हाँ या ना? फाइनली होना क्या था? 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, फिर अमोनिया। आंसर आप भी लाते हैं ना। ये 3 डिग्री कहां गया? 2 डिग्री के पीछे। या कहां गया? 1 डिग्री के पीछे, ड्यू टू लेस हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सबको क्लियर है क्या? इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग सबसे कम हो रही है। क्यों कम हो रही है? H ही नहीं है। अरे बोलो भाई, क्या यहां तक की बात समझ में आ गई मेरी? बोलो भाई, पक्के से आ गई? 100%। ठीक है, आगे देखते हैं। पक्के से क्लियर हो गया ना? अगला सवाल, अगर मैंने आपको बेंजीन पर NH2 दे दिया और RNH2 दे दिया, एक जो कि लोन पे रेजोनेंस कर रहा है और एक जो लोकलाइज्ड है, बताइए ज्यादा बेसिक स्ट्रेंथ किसकी? जो लोकलाइज्ड है। क्या ये बात सबको क्लियर है? क्यों? वो लोन पेयर तो क्या करने गया? रेजोनेंस करने गया। अगर ये बात आप समझ में आ गई है तो ये क्वेश्चन आप लोगों में से कोई भी बच्चा कर सकता है कि अगर मैंने यहां पर मान लो NH2 लगा दिया और यहां पर NH2 पर CH3 लगा दिया
और यहां पर एक और एग्जाम्पल ले लिया जिसके अंदर NH2 के यहां CH3 लगा दिया, और यहां एक और एग्जाम्पल ले लिया जिसके NH2 पर यहां CH3 लगा दिया, तो आपको इसका आंसर आता है? बोलो आंसर क्या होता है? ये क्या लगा रहा है? प्लस आई प्लस एच। ये क्या लगा रहा है? प्लस आई। ये क्या लगा रहा है? प्लस आई और प्लस एच। बोलिए क्या इंडक्टिव इफेक्ट अच्छा होता है या बुरा होता है? इसके लिए तो अच्छा होता है। तो बताइए मोस्ट बेसिक कौन? आवाज नहीं आ रही क्या? ऑर्थो, सबसे ज्यादा ऑर्थो, फिर पैरा, फिर मेटा, फिर एनिलीन पीएच NH2। क्या ये क्वेश्चन समझ में आ गया? एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, बोल। हाँ नहीं, एक मिनट बात सुन। ये लोन पेयर तो रेजोनेंस कर रहा है, लेकिन इसका जहां जहां पॉइंट आ रहे हैं, इसका पॉइंट अलग अलग जगह पर आ रहे हैं। मेटा पे लगा है ना? हाँ चलो बोलो, यहां तक समझ में आ गया? अगला सवाल है कुछ इस तरह का, NH2C डबल बॉन्ड NH सिंगल बॉन्ड NH2, this is lone pair, this is also lone pair, this is point A, this is point B। बताइए मोर बेसिक पॉइंट कौन सा? ये है पॉइंट नंबर A, ये तो B है, और ये कौन सा? A। दोनों के पास लोन पेयर है देने के लिए। बताइए बेटर लोन पेयर डोनर कौन है? मैं बता देता हूं, इसका आंसर क्या है? B ग्रेटर 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 देन A। जो B है वो A से कहीं ज्यादा है। क्यों? एक बार एक काम करते हैं, B को H प्लस दे देते हैं। अगर B को H प्लस दे दिया तो बोलो क्या बनेगा? अरे ये बन जाएगा, बोलो। अब क्या होगा देखो ध्यान से, ये नाइट्रोजन का लोन पेयर करेगा रेजोनेंस, और क्या बनेगा? सेम बन जाएगा। अरे क्या इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे? अरे क्या बनेंगे? इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। और इसके इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनने के कारण क्या फायदा होता है? क्या बी जो है वो तेजी से H प्लस ले लेता है, ताकि बनने वाला क्या बना दे? इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग। ये आईआईटी का आया हुआ क्वेश्चन है गुआनिडीन के नाम से। किसके नाम से? गुआनिडीन। गुआनिडीन की बेसिक स्ट्रेंथ बहुत हाई होती है। पूछते हैं क्यों? समझ में आ गया आप लोग? अरे नहीं आया? आ गया। मैंने इस कहानी के दौरान बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें, जैसे ग्रिग्नार्ड, इनके बीच में कंपैरिजन क्वेश्चन पूछा जाता है। NH3 PH3 का क्वेश्चन मैं इंपॉर्टेंट मार्क कर दूं अगर, तो क्या 5वां नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, दूसरा नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके अलावा FCl BRI बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे देखें तो अल्कोहल कार्बोक्सिलेट आयन, यहाँ पर अल्कोहल ईथर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 3 डिग्री 2 डिग्री और ये 1 डिग्री वाला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा ये जो मैंने गुआनिडीन पूछा ये इंपॉर्टेंट है। ये जितने भी ये वाले जो बेंजीन डेरिवेटिव वाले होते हैं ये इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्या ये हमारा हो गया क्या टॉपिक? GOC1 दैट इज जिसके अंदर अपने इंडक्टिव रेजोनेंस हाइपर कॉन्जुगेशन और उसकी सारी तरह की एप्लीकेशन सीख ली। क्या सभी बच्चों को समझ में आ गई? अरे आ गई या नहीं आ गई? आ गई। ठीक है, अगला टॉपिक चालू करते हैं। इसके बाद में अगला टॉपिक क्या? आइसोमेरिज्म। क्या? आइसोमेरिज्म। यहां तक जो समझाया समझ में आ गया? ठीक है, जो कॉपी करो, फिर अपन मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। क्या पढ़ेंगे? आइसोमेरिज्म। सबको क्लियर है? करो फाइनल।